और मेरे बड़ी दीदी है। और इसके सिवा रहते हुए भी आज ये महल इतना उदास, और उदासी का क्या कारण है मुझे रहते हुए मैं कुछ नहीं जान रही हूँ। ऐसा क्या हुआ है जो आज इतना अपना महल अपना राज उदास है। हे भगवान, अफसोस तो एक बात की है कि इस महल में मेरी स्वामी जी की भाभी यानी कि मेरी बड़ी दीदी वो गर्भवती थी और कुछ ही दिन में अपने गर्भ से एक बच्चे की जन्म देने वाली थी। हे भगवान, ऐसा क्या हुआ है जो ये अपना महल, ये अपना राज, ये अपना हवेली बिल्कुल उदास है, और उदासी का कारण क्या है? हे भगवान, हाँ लगता है दाल में काला कुछ जरूर है। ठीक है, इस समय महामंत्री को बुलाती हूँ और मंत्री से सारी बात पूछूंगी, आज ये अपना महल इतना उदास क्यों है। ठीक है, मैं बुला रही हूँ। हे कहाँ गेला कि यार भाई प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। खुश रहो। बोलिए क्या बात है? मंत्री जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि अपना राज, ये अपना महल इतना उदास क्यों है? और जब मैं इस महल में आई थी तो ये महल फूल के जैसा खिल गए थे, क्योंकि इस महल में मेरी बड़ी दीदी एक बच्चे की माँ बनने वाली थी। हाँ महारानी जी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो अपना महल है, अपना राज बिल्कुल उदास है, और उदासी का क्या कारण है? क्या महारानी जी आप नहीं जानते हैं? मैं कुछ नहीं जान रही हूँ महारानी जी। अभी अभी कमल महाराज ने अपने भाभी को घर से बाहर कर दिया। क्या मेरे स्वामी जी ने? हाँ महारानी जी। हे भगवान, इतना ही नहीं, और क्या? 1 बीघा जमीन बेच के दारू पीने के लिए चला। क्या मेरे स्वामी जी ने? हाँ महारानी जी। मंत्री जी, दिन प्रतिदिन मेरे स्वामी जी ऐसे करते करते आ रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ देखती रह जाती हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। हाँ महारानी जी। लेकिन अब मैं इस महल में रहते हुए मैं अब कुछ करके रहूंगी। क्या आप कुछ करके रहिएगा? हाँ। आप क्या करके रहिएगा महारानी जी? तो सुनिए, मैं ये अपना हिमाचलपुर शहर, ये अपना राज, हाथिया सर, घोड़ा घोड़सवार, इस सारे संपत्ति में बादशाह कराऊंगी। ओह, ये राजपाट आप बचा के रहिएगा? हाँ। लेकिन महारानी जी, ये राजपाट आप कैसे बचाइएगा? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये राजपाट मैं बचाऊंगी कैसे। हाँ, लेकिन महारानी जी आपको कोई समझ में नहीं आ रही है? नहीं आ रही। तो रुक जाइए, सबसे पहले हम अपना सूचना तैयार करने दीजिए। सूचना?
पहले हम दिमाग से सोचेंगे अच्छा और उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, सोच के बताइए। तो आइए हम अपना सोचना तैयार कर रहे हैं। महारानी जी हाँ, हम सोच लिए। आपने क्या सोचा? सबसे पहले ये बताइए, आपको कोई बीमारी है? बीमारी? हाँ। और मुझे? हाँ। नहीं है। नकली बीमारी? नहीं है। खड़िया बीमारी? वो भी नहीं है। उठना बीमारी? नहीं है। सुतना बीमारी? नहीं है। बताइए बताइए, आप कोई बीमारी नहीं जानते हैं? अच्छा, वैसे राजपाट बचाइएगा। मुझे कोई बीमारी हाँ ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं मुझे बीमारी है? तो ठीक है महारानी जी, अगर ये आप बीमारी नहीं जानते हैं तो बीमारी ये भी हम बता रहे हैं। ओ ठीक है, बताइए। अरे जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे ही आपको करना होगा। ठीक है, बताइए। ए थोड़ा कम चलाइए, 1 सेकंड लाइए। तो देखिए, ये हम बीमारी बता रहे हैं। गमछा क्या कीजिएगा? अभी हम बीमारी बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताइए। तो महारानी जी अब देखिए हम कैसे कर रहे हैं। करिए। वाह महारानी जी, हाँ। ऐसे कर लीजिए। अच्छा, देखिए करना है कैसे। कैसे? आगे मैया। मंत्री जी, ये आपको क्या हो गया? हाँ, हमको बवासीर हो गया। तो ऐसी बीमारी मुझे नहीं चाहिए। नहीं बताइए बाबू, हम बीमारी बता रहे हैं। कहता है क्या हो गया? बवासीर हो गया। ओ यही है नकली बीमारी? महारानी जी हाँ, यही हुआ नकली बीमारी। अच्छा, आप इसी तरह बीमारी गछिए। अभी अभी हम महाराज जी को बुलाएंगे। ठीक। महाराज जी को बुलाएंगे। सबसे पहले महाराज जी से आप सत करा लीजिए। यानी कि मैं अपने स्वामी जी से? महाराज जी से सत करा लीजिए। हाँ। और उसके बाद आप जो चाहिएगा वही होगा। और ये हिमाचलपुर शहर सभी अपना नाम पे करा लीजिए। ओ मैं अपने स्वामी जी से करवा लूंगी। उसके बाद ये सारी संपत्ति मैं अपने नाम, और जो चाहूंगी मैं वही होगा। वही होगा। तो ठीक है मंत्री, और जल्द से बिछावन लगाओ, मैं ऐसा ही करूंगी। तो ठीक है महारानी जी, अभी हम बिछावन लगा लेंगे। बिछावन लगाइए। महारानी जी हाँ, अब तो बिछावन तैयार है। अब मैं सो सकती हूँ? लेकिन रुक जाइए, ये भी रुक जाइए। सबसे पहले आप बीमारी ट्राई करके दिखाइए, आपसे बीमारी होता है या नहीं। ओ लीजिए, मैं सीख गई हूँ। ठीक है, दिखाइए। ठीक है, आप देखना चाहते हैं तो देखिए बीमारी करते हो कैसे। दिखाइए तो। अरे माई रे, क्या हुआ? ओ बाबू, ये कौन बीमारी करे लगले हो? क्या ये नहीं हुआ? लगे छैया बोरिंग गलवा लगले। महारानी जी हाँ, ये बीमारी से कम नहीं चलेगी। तो कैसे? बीमारी कीजिए सो के। ओहो, सो के? तब की खरे खरी। अच्छा ठीक, मैं सोती हूँ। लेकिन मंत्री जी, मैं बीमारी को अंदर से बाहर करूँ या बाहर से अंदर? वाह 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 महारानी जी, आप बीमारी को अंदर से बाहर कीजिए। अच्छा, और बाहर से अंदर कीजिए। अब मैं सो जाऊं? बिल्कुल सो जाइए। लेकिन मंत्री जी, मैं आप तो बिछावन तैयार कर दिए, हाँ। लेकिन मैं इस बिछावन पे अकेली सोऊंगी। मैं अकेला थोम ले लियो। नहीं नहीं नहीं, मैं अकेली सो जाती हूँ। जल्दी सोइए। मंत्री जी हाँ देखिए, मैं सो गई। बिल्कुल सो गए। हाँ देखिए, सो गई। ओ बाबू, लगे चाहिए गुगबा गुग खेली रहे। अबरी हो गया। चलिए, आप
दरबारी शुरू कीजिए। अभी हम महाराज जी को बुला रहे हैं। ठीक है। अरे माई रे, अरे महाराज हो। अरे दादा रे दादा, महाराज, ओ बाबू साहब, जोगिया, महाराज हो। जब मैं आराम करने के लिए जाता हूँ इतना जोर जोर से चिल्लाता, लगता है इसकी माँ मर गई है। ओ बाबू हमरो मायने मरले। क्या चिल्लाता है रे? अब तोरा बहू मरी गेलो। क्या हुआ महारानी? साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बतला देना चाहती हो? आगे माई के माई। अरे बाप रे बाप। अरे हाँ? तुमको क्या हुआ? ओ बाबू महारानी जी के लसेंग लसेंग लसे बाबू लसेंग लागी जा। अरे दादा रे दादा, आगे दादी के दादी। दादा और दादी क्या हो रहा है? ओ बाबू लसेंग लसेंग इधर दादा उधर दादी क्या हो रहा है? लसेंग लागे छे। लसे की बच्चे। अरे महारानी की तबीयत कुछ सीरियस में। हाँ। थोड़ा डॉक्टर को आवाज लगा दो। हाँ डॉक्टर। महारानी कुछ देर तक आपने दिल में धैर्य धारण करो, सब कुछ ठीक हो जाएंगे। महामंत्री डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर बेटा हो। अरे बताओ रे शैतान की बच्चे, शैतान, तुम डॉक्टर को बाबू बोलेगा कि बेटा बोलेगा? ओ बाबू क्या दर्द है, क्या सदमा है, ये तुझे कोई क्या दर्द है, क्या सदमा है, ये तुझे कोई बीमारी, क्या भूखी हो या प्यासी हो, ये किसी बात ना दर्द है, ना सदमा है, ना मुझे कोई बीमारी है। ना दर्द है, ना सदमा है, ना मुझे कोई बीमारी है, ना भूखी हो ना प्यासी हो, सिर्फ एक ही बात की बीमारी है। लेकिन महारानी साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बतला देना चाहती हो? मैं कुछ नहीं समझा तुम क्या कहना चाहती है। आगे माँ, अरे बाप रे बाप। ओ बाबू लसेंग लसेंग। अरे दादा रे दादा, आगे दादी के दादी। हे भगवान, की हाल जजमान। आखिर तुम पागल हो गया है रे? क्या हो रहा है? बाबू लसेंग लसेंग। आराम ज्यादा कहेगा लसे के बच्चे। हे परवरदिगार, हाँ मेरे 56 प्रकार। हे बाबा भुइया, या दुनू जीव के उड़ता धुइया। हाय अल्लाह, हाय खुदा। ओ बाबू लसेंग लसेंग। हाय मेरे ऊपर वाले, हाय मेरे नीचे वाले। नहीं बाबू महारानी जी के लसेंग लागी जाए छे। आ गया मैंने, गया मैंने। अरे मैना रे मैना। देखिए महारानी साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बदला देना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। समझी
जब तक आप मेरे साथ साथ नहीं करोगे तो मैं कैसे बता सकती हूँ। स्वामी जी आप मेरे साथ जल्द से साथ कीजिए, उसके बाद मैं सारी बात बताऊंगा। लेकिन महारानी स्त्री और पुरुष में सत करने की क्या जरूरत है? जी 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 महाराज, सत का बीमारी चला है। सत का बीमारी? जी बाबू, सत का बीमारी। कहाँ में देखा तो? जी महाराज, इसी गांव में देखे। क्या देखा? 3 औरत अपने पति से कह रही थी। क्या कह रही थी? अब नहीं बचेंगे स्वामी जी। रे घोचू कहीं का स्वामी का मतलब समझता है? महारानी जी कहे ये छो। अरे महारानी तो मुझे स्वामी इसलिए कहती है कि महारानी के मांग में सिंदूर दिया हो। हाँ, तुम्हारे मांग में सिंदूर दिया हो। हमरा से कोनो बियाह करना छो। जी जी महाराज, 3 औरत अपने पति से कह रही थी अब नहीं बचेंगे स्वामी जी। आगे क्या हुआ? हमारे साथ सत कीजिए तो बचेंगे, नहीं तो राम नाम सत हो जाएंगे। सत हो जाएंगे? जी महाराज, 2 के पति सत कर लिया, बच गई। हाँ। 1 के पति नहीं किया, राम नाम सत हो। क्या मर गई? जी मर गई। लेकिन महामंत्री, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा मैं अपने महारानी को अपनी नजर से जुदा होना पसंद नहीं करूंगा। जी जी स्वामी जी लगता है मेरी भी राम सत होने वाले हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुर्दा जबरदस्त है, मुर्दा जबरदस्त। पता कि तुम मेरी जिंदा महारानी को जबरदस्त मुर्दा बनाया रे। हरम ज्यादा कह जा। लेकिन महारानी मैं तुम्हारे साथ साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम साइड में खड़ी हो जाओ। अमन यही हो भैया की। महारानी, 1 सत्य 2 सत्य सत से बेसत होंगे, नरक में बास लेंगे। मैं तुम्हारे साथ वचनबद्ध हो गया हूँ। अब बताओ महारानी की तुम्हारी बीमारी आराम हुई है नहीं? कुछ हुआ है। हाँ बाबू, महारानी जी की धारी लड़का कुछ या बीमारी। कुछ या? ओ बाबू, बीमारी कुछ ला बीमारी कुछ। रे घोचू, मेरी महारानी कह रही है कि सत करने के बाद कुछ बीमारी खत्म हो गया है और कुछ बीमारी रह गया है। जी बताओ कि बीच में तुम कुछ या बीमारी कहां से घुसा है? महारानी आप बताओ कि कुछ बीमारी जो रह गया है उसके लिए तुम्हें मुझे कौन सा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा? जी जी महाराज, लोलोपिन का इंजेक्शन लगाइए। लोलोपिन का। लोलोपिन का कौन इंजेक्शन है? कहिए नहीं देख लो। कभी नहीं देखा। पपुआ उससे पूछना होगा। भैंसिया के मोटका सुई दे छे। रे तो तुम मेरी महारानी को भैंस बनाया रे? हरम ज्यादा। महारानी आप बताओ कि कुछ बीमारी जो रह गया है उसके लिए मुझे क्या करना होगा? स्वामी जी आप मेरे साथ साथ कर लिए हैं, अब मैं बताने के लिए जा रही हूँ। स्वामी जी सबसे पहले इस महल में महामंत्री हैं और मंत्री को भेजिए महल। महल किस लिए महारानी? स्वामी जी महल से स्टाम्प पेपर्स ले आए। लेकिन महारानी, अरे इस समय स्टाम्प पेपर्स क्या होगा स्वामी जी ये कि बल्कि ये अपना हिमाचलपुर शहर है, ये अपना राज है, ये हाथी अचार घोड़ा घुड़सवार ये सारी संपत्ति मैं अपने नाम कराने के लिए चाहती हूँ। अरे महारानी तुम भी अजीब सी औरत। क्या हुआ स्वामी जी? अरे तुम्हें सोचना चाहिए था ये हिमाचलपुर शहर मेरे नाम से और तुम मेरी पत्नी। क्यों नहीं? पत्नी होने के नाते इस राज्य में तुम्हारी भी अधिकार होगा। अधिकार? कहीं खुदा न खास
ये राजपाट मैं तुम्हारे नाम कर दिया और मैं तुम्हारा पति हूँ। पति होने के नाते इस राज में मेरा भी अधिकार होगा। और इतनी छोटी मोटी बात के लिए तूने मेरे साथ सख्त करवाई। वो क्या है ना स्वामी जी, स्वामी जी मैं चाहती हूँ कि अगर ये राजपाट मेरे नाम से हो जाएंगे तो मैं भी अपने नाम से कुछ दिन ये राजपाट मैं अपने नाम से चलाऊं। अरे महारानी, तो मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण तुम्हारे कदमों में निछावर कर सकता हूँ, तो राजपाट लिखना कौन सी भारी बात है। ठीक है स्वामी जी। अरे मंत्री, अरे मंत्री, जाओ अपने महल से स्टाम्प पेपर से लेकर जाओ। जी महाराज, हम साथ साथ लेकर चलते हैं। साथ ही साथ ये देखिए ये स्टाम्प पेपर। ये स्टाम्प पेपर से जी इस पर किधर लिखेंगे? जी महाराज, इधर से लिखिए हाँ, और इधर से देखिए। और पीछे से लिखेंगे, पीछे से लिखिए और आगे से देखिए, ये आपका पूरे खानदान झलकेगा। अरे शैतान कहेगा यहाँ मेरा खानदान आएगा किस लिए? खानदाने टाने झलका था, तब और कौन झलकेगा? मायो बाप झलका था। दांत तोड़ देंगे रे बेहुदा कहेगा। चल लिख। जी हाल बोलिए। हिमाचलपुर शहर के 14 कोस के राज, हिमाचलपुर शहर की 14 कोस के राज, कंचनगढ़ महल, कंचनगढ़ महल, हाथी हदसार, हाथी हदसार, घोड़ा घोड़सार, घोड़ा घोड़सार, मंत्री दीवान, हम तब की तुम्हारा बाबू, मंत्री दीवान, लौड़ी बानी, नौरी बानी, लेटरिंग रूम, लेटरिंग रूम, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म, कबूतर का भाड़ी, कबूतर का भारी। आज दिनांक 18, आज दिनांक 18 महीना 9, महीना 9 2019। 2019। आज से इस राज में जो भी हुक्म चलेगी, आज से जो भी हुक्म चलेगी महारानी की चलेगी। सिर्फ महारानी जी के चलेगी, कोई बेटा का कुछ नहीं चलेगा। ये बेहुदा स्टाम्प पेपर से इस पे बेटा बेटी की क्या आवश्यकता है? बोलते बोलते लिखा है। जाओ इसके संभाल कर रख देना। जी अभी अलमारी में बंद। जा सकते हो। महारानी, जिस दिन शादी करके मैं वापस आया था, महारानी के साथ मुझे उसी दिन सुहाग रात मनाना चाहिए था, लेकिन दारू शराब के चक्कर में कुछ नहीं सोचा समझा कि पत्नी क्या होती है और पत्नी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। लेकिन आज जो तुम ये हिमाचलपुर शहर अपने नाम से करवाई है, आज मुझे यकीन हो रहा है कि मेरी महारानी बिल्कुल उत्तम विचार की, बिल्कुल गंगा की तरफ पवित्र है। इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर बेहद खुश हूँ और खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाने के लिए चाहता हूँ। आप बताओ महारानी, इसमें तुम्हारी क्या विचार है? मेरी भी वही इच्छा है कि अपने पति के साथ सुहाग रात मनाओ। ओ बाबू, हमरो वह इच्छा करे छे सुहाग रात मनवे के। तो तुम मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा? ओ ना ना, घाटा लागी जेता हमरा। पागल की तरह कुछ से कुछ बतियाता है। चल निकल। महारानी, जब तुम्हारी इच्छा है कि अपने पति के साथ सुहाग रात मनाओ, तो फिर लेट किस बात की? चलो हम दोनों प्राणी चलते हैं सुहाग रात। क्यों रुक गई महारानी? स्वामी जी, इसलिए कि ताकि आप मेरे साथ जा रहे हैं सुहाग रात मनाने के लिए। हाँ हाँ महारानी। स्वामी जी, मैं देख रही हूँ आपके शरीर में हालो 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 हाल हालो हालो हालो। स्वामी जी, मैं देख रही हूँ आपके शरीर में इस सारे कपड़े हैं, ये राजशाही पोशाक है, सबसे पहले इसे उतारना पड़ेगा। पीछे हट। अरे मंत्री, चल आगे बढ़। बताओ कि जिंदगी में पहली बार सुहाग रात के लिए जा रहे थे, हाँ लेकिन मैं ये नहीं समझा मंत्री की सुहाग रात मनाने से पहले कपड़ा खोलने का मतलब क्या हुआ? हे बोले कपड़ा लत्ता नहीं खोलबो तो वो ना सुहाग रात मनेबो। कपड़ा खोलना पड़ेगा। खोलना पड़ेगा, जल्दी खोलिए। हाँ
ए भैया ले के तोरा तोरा ये लाइन लगा देबो इ नहीं आबो ना ना हमें कहे छियो हाँ शर्ट तक खोलिए देलो बाकी क्या रह गया है? लेकिन ये गंजी के खोलते गंजी गंजी क्या खोलेंगे ले देखो कते उजरो छ हाँ बाबू घाम से खराब हो जेतु जिसको खोलना जी पड़ेगा जल्दी खोलिए नहीं नहीं यह बड़ा भैंसबाजी के नाम दौड़े छो खड़ा हो नहीं नहीं सब कुछ तो खोलिए दिलो लेकिन ये फुल पैंट के खोलते फुल पैंट फुल पैंट क्या खोलेंगे ले देखो कितने उजरो छ हाँ ये जहाँ फुल पैंट नहीं खोल लो हाँ तो ये में मोबिल गिरीस सब लागे जेतो इसको खोलना पड़ेगा खोलना पड़ेगा जल्दी खोलिए खोलिए अरे बाप ये नहीं आबो नहीं नहीं सब कुछ तो खोलिए दिलो बाकी क्या रह गया लेकिन हमरा से पूछलो कि सुहाग रात कैसे मनेबे सुहाग रात के लिए पूछना पड़ता है जा तोरा लन में एक बोतल करबो तेल एक बोतल करबो तेल क्या करेंगे ले तोरा एक बोतल करबो तेल योनिक देबो ठीक तो सबसे पहले पूरे बदन लगा लियो करबो तेल अच्छा तोरा से बची जेते हाँ तंटा महारानियों जी के लगाई दी हो अच्छा दुल्हन करवा तेल लगा लियो हाँ तेकरो बाद दौड़लो चलो जो धानो खेत धान खेत का जाएंगे धानो खेत चलो जइयो हाँ वहां जाके अया खेरा शुरू करी दी और हम ज्यादा कहीं महारानी अरे मंत्री की बातों पर ध्यान नहीं देते हुए चलो हम दोनों सुहाग रात के लिए यात्रा करते हैं काहे रुकेंगे ओ बाबू ये को बात तो भुलाइए गेली क्या भूल गया कच्चा तो अखनी हमरा पैसा दे इतना सुबह तुम पैसा क्या करेगा जैसा तो हमरा पैसा दे लो हाँ कि दौड़लो चलो जबे ढोल बच्चा मार्केट अच्छा वहां जाके 1 किलो मिठाई हाँ आधा किलो बतासा ठीक अगरबत्ती या मोमबत्ती हाँ 1 दर्जन भोकसवा केला लेकिन ये सब क्या करेंगे हम ले सबे कुछ उतर नहीं देबो हाँ तो दौड़लो मंदिर में जइयो हाँ मंदिर तो बगले में है। बगल में हाँ सबसे पहले प्रेम से प्रसाद का चढ़ा लियो मंदिर में मंदिर में अच्छा प्रेम से प्रसाद का चढ़ा लियो हाँ तेकरो बाद फटाक से पंडार दे दियो फटाक से पंडार दे दियो ठीक 5 दो प्रणाम करी लियो हाँ तेकरो बाद महारानी जी में हाँ अब भोग लगा दियो पागल हो गया महारानी मंत्री पर बातों पर ध्यान नहीं देते हुए चले हम दोनों सुहागरात के लिए यात्रा करते हैं आहो सिया रामा सिया हो रामा प्रेम से बोलो भाई हो ये ना चलवा ये स्वामी जी या पनो ये माला ये सिया रामा सिया हो रामा प्रेम से बोलो भाई हो तेरे नाल कई भाई स्वामी जी आज वेटे तेरा है प्रेम से बोलो भाई हो
चौदह का सैदाना नाले के को स्वास्थ्य। अरे हरामजादा, अरे हरामजादा, जिसने तुम्हें पैदा किया ले अपने पिता को अपने हाथों से खून किया रे, अपने भाई को अपने नजर से दूरा किया, अपने सीता समान भाभी माँ को इस्माइल से अपने नजर से बाहर किया रे। हरामजादा, मैं तो पराया घर के लड़कों, मेरा क्या होगा हरामजादा, मेरा क्या होगा? हरामजादा, साला 3200 दांत तोड़ दूंगी रे, साला दोनों नेत्र भोंग दूंगी। कहां जा रहे उधर? स्वागत नहीं मनाओगे? क्या स्वागत नहीं मनाओगे? स्वागत नहीं मनाओगे? साला जाकर 3200 दांत तोड़ दूंगी रे। अरे बिना कहे समझे किसको बहू मेरा बनाया रे? अरे हरामजादा, ये तो कोड़ा इसलिए दे रहे थे कि ताकि इसे अलमारी में बंद कर दे। मैं तैयार हूं। आइए आइए जल्दी आइए। एक अलमारी में सैती दिया, धीरे धीरे महारानियों जी की सैती दिए अलमारी में। हरामजादा, साला उसी तरह तुम्हें करंट लगा दूंगी। कुछ नहीं, यहां आइए। अरे हरामजादा, मेरा मन करता है मैं कि सुहाग रात मना लूं। जब स्वागत के बत्ती मेरा मन करता है मैं तुम्हारे बत्ती साला नाखून से नोचर लूंगी रे। मंत्री जी, ये हरामजादा वैसे नहीं मानेगा। सबसे पहले कुर्सी लगाइए। आज कुर्सी पे स्वागत होगा। आइए। स्वागत नहीं मनाओगे? मैं तैयार हूं। अब मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी और आप मेरा बड़ा जरूरी है तोरा एकरो या बढ़िया लागे हम सब खराब लागे छियै बुझा कत्ती दूर में फेंकी देलियै तब पहुंच जाए। अरे हरामजादा, मैं कब से खड़ी हुआ और ध्यान से सुनो। आप मेरा ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से ऊपर तक आप मेरा पांव दबाइए, उसके बाद आपके साथ स्वागत मनाऊंगी। ये गमम लसेंग नहीं लगता है? लसेंग लग जाए वसेंग मुझसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अरे तुम पागल हो गई है, पति होकर तुम्हारा पांव दबाएंगे। आज रात में भिट्ठों में सब औरत अपने अपने पति से पांव दबाएगी, इस गांव में लसेंग लग जाएगा।
इसका मतलब हुआ आप मेरे साथ स्वागत नहीं मनाना चाहते हैं। स्वागत मनाना चाहते लेकिन पैर दबाना नहीं चाहते। तो ठीक है, आप इसी तरह मैं जा रही हूँ मैं जा रही हूँ। यखनी हमरो पारी से तो कर जे तोरा सबका खूब मन लगता तो जब यार राती तोरा सबके नंबर एते तब देखियो केना नवका पुरनका से भेंट होय छै। अब एखनी हिन्ने देखे वाला पाठ होय छै। अपनो अपनो घर जेबो सबटा कोई काम नहीं छ घरो में। धान रोपलो हो गेलो तोरा सबके के बरकी मार ये तोटा उमर ले कहिए जा दिन तक तोरा सब टेढ़िया अपना जाय भूल करना छियन आ तो सब राती है हमरा टेढ़िया भूल की रे जो कोई जवाब दही नहीं छै। जानो ए रे आय हमरो हल्का फल्का निशान टूटलो रंग लागे छै। या तोरा यारो निशान टूटी जेतो हमरा विश्वास नहीं होय छै रो। हां अब गोले घर पहुंचा दिलके। ए इधर सुन लीजिए, नेशा से लेके ऊपर तक और ऊपर से लेके नीचे तक। चलिए दबाइए दबाइए दबाइए। दबाइए जैसा रे जैसा रोज जैसा सूर्यदेवा, जैसा रे जैसा रोज जैसा सूर्यदेवा। मैं बाप का झाड़ू मार बहुत कला से, मैं बाप का झाड़ू मार बहुत कला से। जैसा रे जैसा रोज जैसा सूर्यदेवा, जैसा रे जैसा रोज जैसा सूर्यदेवा। मैं बाप का झाड़ू मार बहुत कला से, मैं क्या देख रहा हूं? आज से कुछ दिन पहले रामचरित्र मानस में देखा था, जिस मानव को शरीर को छोड़कर प्राण निकलने का वक्त हो जाता है तो उसके आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से आज पिता और भाई की शराब से मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया। महारानी अभी तो सिर्फ हाथों में हुआ है, पूरे शरीर में होने से पहले अरे कुत्ता कमीना हरामजादा का सदारान अरे हरामजादा, अरे हरामजादा चुप। अभी तुम्हें रामचरित्र मानस तना आ रहा है हरामजादा, जिससे मैं अपने पिता का खून किया, अपने भाई को इस्माइल से भगाया, अपनी सीता समान भाभी माँ को इस्माइल से बेकार किया। उस समय रामचरित्र मानस तना याद नहीं आ रहा हरामजादा। अभी तुम्हें रामचरित्र मानस तना आ रहा है हरामजादा। अरे हरामजादा, मैं देख रही हूँ तुम्हारे शरीर में कुछ रोग हो गया। अब तुम मेरे नजरों से इतना दूर चले जाओ, इतना दूर चले जाओ ताकि तुम्हारे शरीर की गंदी हवा इस महल तक ना पहुंचे। अरे चला चला हरामजादा। अरे साला जाता है अनेरे।
चल निकल जा। साला बिल्कुल पागल हो गया है। जल्दी पतली गली धर लीजिए, नहीं तो कहीं हम चलो गलियो तब जोर हगा हगा मारबो। मंत्री जी अब हरामजादा इस्माइल को छोड़कर चला गया। हाँ महारानी जी। लगता है नजर नहीं आ रहा है। हरामजादा एक तो गया नहीं, ऊपर से मुझे मौगी कहता है रे। साला ईटा से कपार भांग दूंगी। अरे जे मैं जल मैले रहो ओ करोना भाई लारे हमर की होई बे सच्चा प्यार रे। भागे तो जल्दी भागे हमरो महालिया रे, नहीं ते तोरा पर करबो बारी रे। भागे तो जल्दी भागे हमरो महालिया रे, नहीं ते तोरा पर करबो बारी रे। जे भाई बसले रहो ओ करोना भाई लारे हमर की होई बे सच्चा प्यार रे। भागे तो जल्दी भागे हमरो महालिया रे, नहीं ते तोरा पर करबो बारी रे। भागे तो जल्दी भागे हमरो महालिया रे, नहीं ते तोरा पर करबो बारी रे। शंकरी डीलर कमरे कमरे हो मातिया, शंकरी डीलर कमला से प्यारी हो। प्रथम गुण देवे माता पिता जे होई छे, इनकरी महिमाया पारी हो। प्रथम गुण देवे माता पिता जे होई छे, इनकरे महिमाया पारी हो। भागे तो जल्दी भागे हमरो नजरिया रे, नहीं ते तोरा पर करबो वारी रे। भागे तो जल्दी भागे हमरो महालिया, नहीं ते तोरा पर करबो वारी। मंत्री जी हाँ महारानी जी। अब हरामजादा इस्माइल को छोड़कर चला गया। अब देखिए अपना महल कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर। उस हरामजादा को शरीर में कुछ रोग हो गया था और इस्माइल में रहता तो पता नहीं कितना व्यक्ति को लग जाता। हाँ महारानी जी। वो हरामजादा चला गया तो अच्छा रहा। जरा आप ही बताइए कि एक टोकरे में भरी हुई आलू है, अगर उनमें से दो चार आलू सरा हुआ निकल जाए तो बताइए पूरी टोकरी को आलू को सरा सकता है? हाँ महारानी जी। तो बताइए सही समय पे सही वक्त पे सरी हुई आलू को निकाल देना चाहिए। तो ये अच्छा हुआ हरामजादा इस्माइल को छोड़कर चला गया। अब देखिए अब इस्माइल में मेरी नजरों की सारी कांटा साफ नजर आ रहे हैं। हाँ महारानी जी। अब चलिए अपना महल में बैठ के ऐसे आराम करूंगी। आप कोई प्रकार की दिक्कत कोई प्रकार की कमी नहीं है। चलिए ठीक है चलिए। हे यजुदीना चलिए बहिनिया
गया ज्योति आपनों के माँ हलिया बहिनिया चली भैलिए आपनों के माँ हलिया आजो दे भैया जो देना चालिए ये बहिनिया पतली डगरिया गिना पतली डगरिया हे भगवान, हे ईश्वर, ये कैसा लीला है। जिस कमल राज को मैंने उस महल में एक बचपन से पोसा पाला चलने के लिए सिखाया, आज उस कमल राज ने मुझे उस घर से बेघर कर दिया। हे भगवान, अब मैं ऐसा दासा लेकर के कहां जाऊं, किसी बुलाऊं, कौन मेरी बात सुनेंगे। हे भगवान, अब मैं कहां जाऊं। आहो रही रही या बैल के मैया बहुत जोर से दर्द हो रही है। ऐसा लगता है कि आज मेरी प्राण इस जंगल में नहीं बचेंगे। अब मैं इस जंगल में किसी बुलाऊं, कौन मेरी बात सुनेंगे। आगे बड़ी जोर है